हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि लगातार आने वाली जो संख्याएं हैं उनका औसत कैसे ज्ञात किया जा सकता है अगर स्टार्टिंग से है तो हमने कैलकुलेशन की थी। तो देखो, अब हम बात करते हैं, लगातार आने वाली नॉर्मल संख्याओं की का औसत ज्ञात किया था और वर्गों का औसत ज्ञात किया था। आज हम बात करते हैं घनों का औसत कैसे ज्ञात करेंगे। तो घनों का औसत में भी वो जुगाड़ बैठेगा नहीं अपना, कि जैसे लगातार आने वाली संख्याओं में हम पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ करके दो का भाग देते थे, औसत निकाल देते थे। वो कहां पर काम आता था? वो वहां पर काम आता था जहां पर संख्याएं समांतर श्रेणी के रूप में। लेकिन जैसे वर्गों में करके देखा हमने, तो वर्गों में समांतर श्रेणी काम नहीं कर रही थी। ठीक है, इसलिए पहले वर्गों का योग कर रहे थे और फिर संख्या का भाग दे रहे थे जिससे औसत आया था, जैसा कि पिछली क्लास में हमने किया था। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए घनों का औसत ज्ञात करें तो घनों का योग भी करना पड़ेगा, क्योंकि घनों की जो संख्याएं हैं, एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब 8 होगा, तीन का क्यूब 27 होगा, चार का क्यूब 64 होगा। ये संख्याएं भी समांतर श्रेणी में नहीं है। और ये संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका काम भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका भी आपको टोटल करके ही करना पड़ेगा, ऐसे जुगाड़ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। तो अब टोटल कैसे किया जाता है, ये हमने अपने जो नंबर सिस्टम की क्लास है उसमें पढ़ी है कि घनों का योग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, आपको याद दिलवाऊंगा कि घनों का योग हमने किया कैसे था। देखिए, सुनिए बात को। जैसे ये है एक का क्यूब, फिर है एक का क्यूब और दो का क्यूब, उसके बाद देखिए एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब और पांच का क्यूब। ये हमने कुछ लिखा है, देख लिया आपने। देखो ध्यान से सुनिए, एक का क्यूब कितना होगा? एक। दो का क्यूब, देखिए ध्यान से सुनो, ये तो एक हो गया। दो का क्यूब आठ है, आठ और एक कितना हो गया? नौ। आराम से देखिए, तसल्ली से देखना। फिर उसके बाद देखिए 27 और 8 35 और एक 36, तो ये आ गया 36। इसमें देखना, समझना बात को। देखो 36 तक ये हुआ था, और चार का क्यूब होगा 64, 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100। इसी प्रकार इसको भी देखो, देखो यहां तक तो 100 हो ही गया। पांच का क्यूब होता है 125, 125 और 100 हो जाएगा 225, 125 और 100 कितना हो जाएगा? 225। तो ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, उन संख्याओं के बारे में विचार करिए। ये संख्याएं कैसी दिखाई दे रही हैं आपको? देखो, दिख रहा होगा ये सारी की सारी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर में, यानी किसी खास संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ये किसका स्क्वायर है? ये एक का स्क्वायर है, ये है तीन का स्क्वायर, ये है छह का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, ये है 15 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। अब ये संख्याओं के स्क्वायर है यहां पर, और स्क्वायर है तो थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना, ध्यान से देखना। आप ये बताइए किसका स्क्वायर है? ये एक है, तो हमने समझा कि भाई ये एक का स्क्वायर है। लेकिन यहां पर तीन आ गया, तो तीन का स्क्वायर कैसे हुआ? देखो, एक और दो, तीन, तीन का स्क्वायर। फिर एक दो तीन और तीन, छह, तो ये छह का स्क्वायर है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करिए, एक दो तीन, तीन छह और चार 10, ये 10 का स्क्वायर है। एक दो तीन, तीन छह और चार 10 और पांच 15, यह आ जाएगा 15 का स्क्वायर। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, प्यार से देखिए, अगर किसी संख्याओं के लगातार एक से लेकर घनों का योग ज्ञात करना है,
तो वहां तक कि आप नॉर्मल संख्याओं का योग करिए और आप उसका स्क्वायर करिए। अगर मान लीजिए 15 तक की संख्याओं के घनों का योग आपको ज्ञात करना है, 15 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है 15 तक का योग कर लीजिए आप और उसका स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर है बात? अगर मान लीजिए आप 20 तक की संख्याओं के घनों का योग करेंगे तो आप 20 तक की संख्याओं का योग कर लो और उसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर आप 18 तक की संख्याओं के घनों का योग करना चाहो तो 18 तक का योग कर लो और उसका स्क्वायर कर लेंगे। 22 तक की संख्याओं के घनों का योग करोगे तो 22 तक का योग कर लो और उसका स्क्वायर कर लीजिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? तो सिंपल सी स्ट्रक्चर है, जहां तक की भी संख्याओं के घनों का योग आप करना चाहते हो वहां तक का योग कर लो और उसका स्क्वायर कर लो, आपके घनों का योग तैयार है। ठीक है। अगर आपको यह बोल दिया जैसे 20 तक की संख्याओं के घनों का योग, अगर आपको यह बोल दिया कि 20 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, तो आपको क्या करेंगे? पहले तो 20 तक की संख्याओं का योग करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। 20 तक की संख्याओं का योग करना सीखा था क्या? याद आ रहा है क्या? 20 तक की संख्याओं का जो योग है वो आता है 20 गुणा 21/2, यही आता है। तो उसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर, बस। अगर 40 तक की संख्याओं के घनों का योग करेंगे तो क्या आएगा बताइए? वीडियो को रोक करके बताइए। तो क्या आ जाएगा? 40 गुणा 41/2 का होल स्क्वायर। अगर आपको 13 तक की संख्याओं के घनों का योग करेंगे तो 13 गुणा 14/2 का होल स्क्वायर। जो भी मैं प्रश्न करता हूं तुरंत वीडियो को रोक दो और आप पहले सोचो उसको, बाद में मेरा सुनिए। क्योंकि क्लास में तो मैं क्या करता था कि भाई आपको प्रश्न बोल देता था, आप बताते थे। अब बताने का ऑप्शन अपने पास है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं जो भी प्रश्न बोल रहा हूं वीडियो को तुरंत रोक दीजिए, पहले सोचिए और फिर तुरंत मेरा आंसर सुनिए। अगर आपको यह बोल दिया जाए 15 तक की संख्याओं के घनों का योग, तो 15 तक की संख्या घनों का हो जाएगा 15 गुणा 16/2 का होल स्क्वायर। अगर 22 तक की संख्याओं के घनों का योग करेंगे तो आ जाएगा 22 गुणा 23/2 का होल स्क्वायर। 18 तक की संख्याओं के घनों का योग करेंगे तो 18 गुणा 19/2 का होल स्क्वायर। अगर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो जल्दी से बताइए, 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा 20 गुणा 21 गुणा 41/6। याद आई क्या बात? हाँ, गन बता रहा था बीच में, मैंने वर्ग डाल दिया कि आप ऐसे तुक्के तो नहीं मार रहे हो, तुक नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अगर आपको ये बोल दिया जाए 65 तक की संख्याओं का योग, तो 65 तक की संख्याओं का योग 65 गुणा 66/2 ही आएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों? मैंने घनों का योग नहीं पूछा। अगर 65 तक की संख्याओं का योग पूछा है तो 65 गुणा 66/2। अगर 65 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है तो 65 गुणा 66 गुणा 131/6। अगर 65 तक की संख्याओं के घनों का योग पूछा है तो 65 गुणा 66/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर आपको यह बोल दिया 19 तक की संख्याओं के घनों का योग, 19 तक की संख्याओं के घनों का योग, तो क्या हो जाएगा जी? तो आ जाएगा 19 गुणा 20/2 का होल स्क्वायर। और अगर घन की जगह वर्ग होता तो यह आ जाता 19 गुणा 20 गुणा 39/6। ये ध्यान में रहनी चाहिए चीजें, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो जाती है। और ना तो घन होता ना वर्ग होता, और नॉर्मल संख्याओं का योग करेंगे तो 19 गुणा 20/2। तो देखिए ये तो हमने किया है लगातार संख्याओं के घनों का योग। अब बात करते हैं सम संख्याओं के घनों का योग कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। वैसे घनों का योग करने का कोई टॉपिक नहीं है, अपना औसत ज्ञात करना है, तो योग करने के बाद तो औसत हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो देखिए अगर आपको यह बोला जाए घनों का योग करना है, जैसे सम संख्याओं के घनों का योग, तो जैसे मान लो आपको यह बोल दिया 20 तक की सम संख्याओं के घनों का योग करना है, 20 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, तो कैसे करेंगे जी? ध्यान देना, बात को समझना। देखिए जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, इसी प्रकार से 20 का क्यूब, ये 20 तक की सम संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे करना है इसको, थोड़ा सा तसल्ली से देखना, प्यार से देखना। 2 सब में कॉमन आ रहा है और उसका क्यूब भी है, तो 2 का क्यूब सब में कॉमन आ गया, तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दाए 20। ठीक है। अच्छा,
अब देखिए तसल्ली से ध्यान देना, बात को समझने की कोशिश करना। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग लगातार आ गया आपके पास। 2 का क्यूब कितना है? 8 है। तो यह आ जाएगा 8 गुणा 10 तक की संख्याओं के घनों का योग जो है वो हो जाएगा 10 गुणा 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 10 गुणा 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा सम संख्याओं के घनों का योग। मतलब सम संख्या है तो 2 कॉमन आना ही आना है, घन है तो 2 का क्यूब कॉमन होगा ही होगा। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें कुछ लोगों को एक ऑब्जेक्शन हो जाता है, साहब ये क्यूब कॉमन ले लिया तो ये क्यूब यहां पर क्या कर रहा है? तो भाई साहब ये जो क्यूब है यहां भी लगेगा। क्यों लगेगा? जैसे मान लीजिए 6 का क्यूब है। अब आप बताइए 6 को आप 2 गुणा 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं? तो ये 3 घात 2 के ऊपर भी रहेगी और 3 के ऊपर भी रहेगी, इसलिए 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और 2 का क्यूब बार कॉमन लोगे मतलब 8 से गुणा होना ही होना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अगर आपको ये बोल दिया 40 तक की सम संख्याओं 30 तक की सम संख्याओं के घनों का योग पूछ लिया, मान लो अगर आपको ये बोल दिया 30 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, तो 2 क्यूब कॉमन लोगे तो 15 तक हो जाएगा। तो आ जाएगा 15 गुणा 16 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8। समझ में आ गई बात? 2 का क्यूब कॉमन आएगा मतलब 8 हो जाएगा। अगर आपको ये बोल दिया 50 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, तो 50 तक की सम संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आ जाएगा 25 गुणा 26 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8। अगर आपको यह बोल दिया 100 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, तो 100 तक की सम संख्याओं के घनों का योग कितना हो जाएगा? 50 गुणा 51 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8। 80 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 40 गुणा 41 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8। अगर आपको यह बोल दिया 70 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, तो खुद भी करिए, रोक लो वीडियो को, देखिए मेरा आंसर आने से पहले आप सोच लो पहले। तो 70 तक की सम संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा? 35 गुणा 36 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8। 52 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, तो 26 गुणा 27 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8। 35 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, तो देखो 35 तो आएगा नहीं, 34 तक आएगी, तो 34 तक मतलब 17 गुणा 18 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8। चलो फटाफट बताइए 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, बताइए 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा 50 गुणा 51 गुणा 52 बटे 6। वर्गों का योग पूछा है, ध्यान रखना। अगर आपने बताया 25 गुणा 26 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8, तो 50 तक की सम संख्याओं के घनों का योग है। और मैंने पूछा है वर्गों का योग। ध्यान रखना, ये चीजें आनी चाहिए, आपको याद आ जानी चाहिए फटाफट तुरंत। चलो तो घनों का योग क्लियर हो गया। और देख लीजिए एक संख्या और का एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया 25 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, 25 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, तो 25 तक तो रहेगा ही नहीं, सम संख्या 24 तक रहेगी, 2 कॉमन लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 गुणा 13 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8। 2 का क्यूब कॉमन आएगा जिसको 8 बोलेंगे। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए, अगला सवाल लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई सारी की सारी? कोई परेशानी है किसी प्रकार की? कर पाएंगे कैलकुलेशन? चलो कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। देखिए विषम संख्याओं के घनों का योग करेंगे तो क्या करेंगे? देखो विषम संख्याओं में क्या करना आपको, पहले तो हमने बाना बना लिया था सम संख्याओं में कि 2 कॉमन आ रहा है। अब विषम संख्याओं में तो कुछ कॉमन आएगा भी नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर वापस से कुछ जुगाड़, देखो ऑब्जर्वेशन करिए। विषम संख्याओं के घनों का योग, तो देखो 1 का क्यूब, ध्यान देना, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, फिर 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब।
1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। ठीक है, ये संख्या है आपके पास। तो देखिए ध्यान से सुनिए बात को, तसल्ली से देखना। 1 का क्यूब कितना हुआ 1, इसमें देखो देखिए ये 3 का क्यूब 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर देखो 27 और 1 28 तो हो ही गया, और 5 का क्यूब होता है 125, तो 28 और 125 हो जाएगा 153, फिर आ जाएगा 153। उसी प्रकार देखिए समझिए बात को, ये 153 हो गया, ये 343, 343 और 153 कितना हो जाएगा 496, 300 और 100 400, 43 और 53 96 हो जाएगा। देखो 496 तो ये हो गया, और ये आ गया 9 का क्यूब 729, 729 और 496, 496 को टोटल करोगे दिक्कत आएगी, आप 500 ही मान लो इसको, तो 729 और 500 1229 हो गया, 4 ज्यादा माना था कम कर लो, तो 1229 में 4 कम करेंगे 1225। ये लो जी, देखो पिछली बार अपने को एक बहाना मिल गया था कि भाई साहब स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर करके देख लिया काम हो गया था। अब स्क्वायर तो हो नहीं रहा है, तो फिर इलाज क्या है? तो देखो अगर स्क्वायर नहीं हो रहा है तो इलाज क्या है वो आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्यार से देखिए। पहले किसका स्क्वायर किया था, योग का स्क्वायर, तो योग तो एक, इसका तो एक हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 को किससे गुणा करें 28 हो जाए, 4 को गुणा करेंगे 7 से तो 28 होगा। फिर देखो 1 और 3 4 और 5 9, 9 को किससे गुणा करें कि 153 हो जाए, तो 9 एकम 9 बचेगा 6, 9 7 63। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा फिर आगे देखिए, 1 और 3 4 5 9 और 7 16, 16 3 48, 16 एकम 16। ठीक है, फिर आगे देखिए 1 और 3 4 5 9 और 7 16 और 9 25, तो आ जाएगा 25, 25 चौक 100, 25 नाम 225। आराम से देखिए, प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए, देखो ध्यान देना, तो यह आ जाएगा 25 गुणा 49, 25 गुणा 49। ये बात तो क्लियर हो गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्यार से समझना आप, देखो इसके डबल से एक कम है, इसके भी डबल से एक कम है, इसके भी डबल से एक कम है, इसके भी डबल से एक कम है। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आपको विषम संख्याओं के घनों का योग करना है, विषम संख्याओं के घनों का योग करना है, तो उसके विषम संख्या, नॉर्मल विषम संख्याओं का योग करके उसके डबल से एक कम कर लो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं ये बोलूं 20 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग करो, अगर आपको बोलता हूं ध्यान देना, विषम संख्या 20 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग करिए, थोड़ा सा तसल्ली से देखना, बहुत प्यार से देखना है। तो 20 तक की विषम संख्याओं का योग करना आपको, तो 20 तक की विषम संख्याओं का योग कैसे करेंगे? देखो 20 तक विषम संख्या होती है 10, और आपको कल बताया था जितनी विषम संख्या होगी उतना ही औसत होगा, जितनी विषम संख्या होगी उतना ही औसत होगा। क्लियर है बात? तो 10 विषम संख्या है तो औसत भी 10 होगा, और औसत का मतलब प्रत्येक संख्या की वैल्यू 10 है, तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू 10 है, तो 10 संख्याओं की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणा 10, मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये समझो विषम संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, तो विषम संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, 20 तक की विषम संख्याओं का योग करोगे तो 20 तक विषम संख्या 10 होती है, और औसत भी 10 होगा, तो 10 को 10 से गुणा करें 10 का स्क्वायर। 40 तक की विषम संख्याओं का योग 20 गुणा 20 मतलब 20 का स्क्वायर। 18 तक की विषम संख्याओं का योग होगा, 18 की तक विषम संख्या होंगी 9, तो 9 गुणा 9 मतलब 9 का स्क्वायर। अगर आपको 100 तक की विषम संख्याओं का योग करेंगे तो 50 का स्क्वायर। 1000 तक की विषम संख्याओं का योग करेंगे तो 500 का स्क्वायर। 13 तक की विषम संख्याओं के का योग करोगे तो 6 का स्क्वायर। 13 तक, सॉरी 7 का स्क्वायर। 13 तक विषम संख्या होती है 7, तो 7 का स्क्वायर। क्लियर है? 7 विषम संख्या होंगी, औसत भी 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर। अगर आपको ये बोल दिया
कि 40 तक की विषम संख्याओं का योग करो, तो 40 तक विषम संख्या होती है 20, ठीक है, औसत भी 20, तो 20 गुणा 20 मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो विषम संख्याओं का योग आ गया। तो आपको विषम संख्याओं का योग नहीं, विषम संख्याओं गणों का योग करना, तो जो विषम संख्याओं का योग है उसके डबल से एक कम से गुणा कर देना, उसके डबल से एक कम से गुणा कर दीजिएगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो देखो 20 तक विषम संख्या होती है 10, तो विषम संख्या 10 होती है तो औसत भी 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर। इसको डबल से एक कम करेंगे, इसको क्या करना है, डबल से एक कम करेंगे, तो 2 गुणा 10 का स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, तो 10 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 10 का स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको ये बोला जाए 50 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग, बहुत प्यार से देखना, 50 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग, बताइए, आप मन में सोचते रहिए, तुरंत पेन हाथ में रखिए, कैलकुलेशन करिए। तो 50 तक विषम संख्या होती है 25, तो औसत भी होगा 25, तो 25 का स्क्वायर, 2 गुणा 25 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणा 25 तक का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगर आपको ये बोल दिया 90 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग, 90 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग, तो कितना हो जाएगा, 90 तक विषम संख्या होती है 45, तो 45 का स्क्वायर गुणा 45 का स्क्वायर माइनस 1, इसको डबल भी करना था भाई, 45 के स्क्वायर कैलकुलेशन के लिए उसको डबल करेंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बोला जाए ये लो, ये संख्या मैं यहां पर ले लेता हूं, अगर आपको ये बोल दिया जाए 80 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग करो, 80 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग करो, तो 80 तक की विषम संख्याओं का घनों का योग हो जाएगा 40 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 40 का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ध्यान रखना, 40 का स्क्वायर करने के बाद दुगुना करना। कभी कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं, 40 को डबल करके स्क्वायर कर लेते हैं, नहीं, स्क्वायर है वो 40 के ऊपर ही है केवल, तो 40 का स्क्वायर को डबल करेंगे, एक कम करेंगे। समझ में आ गई बात? कुछ लोगों को अगर थोड़ी समझने में फिर भी खटक है किसी प्रकार की, तो उनको फॉर्मूला बता देता हूं, पी स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर माइनस 1। पी क्या है यहां पर, पी है यहां पर विषम संख्याओं की संख्या, पी है विषम संख्याओं की संख्या, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको, जिससे कुछ बातें और समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया 42 तक की संख्याओं के घनों का योग अगर पूछे, 42 तक की संख्याओं के घनों का योग अगर आपको पूछता है, तो क्या जाएगा, 42 गुणा 43 बटे 2 का होल स्क्वायर, यह जाएगा, ठीक है, 42 गुणा 43 बटे 2 का होल स्क्वायर। और अगर मान लीजिए, ध्यान देना, सॉरी, ये 42 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, और ये 42 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग। ये तो 42 तक की संख्याओं के घनों का योग आ गया। अब बोल रहा है 42 तक की सम संख्याओं के घनों का योग, तो सम संख्या तो 2 कॉमन आएगा, मतलब 21 रह जाएगा, तो आ जाएगा 21 गुणा 22 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8, ठीक है। इसी प्रकार 42 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग, तो 42 तक विषम संख्या होती है 21, तो आ जाएगा 21 का स्क्वायर, 2 गुणा 21 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 3 चीजें बतानी थी घनों में, मैंने आपको बता दी है, प्यार से मैं समझता हूं आपको समझ में आ भी गई होगी। अब इनके बारे में जैसे कल हमने पढ़ा था उसी प्रकार से हम बात करते हैं। देखिए तसल्ली से क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या अपने समझने लायक बातें हैं, उन पर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना।
अब शुरू करते हैं आज के सवाल। देखो क्या बोला, 50 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत है। अभी तक तो योग कर रहे थे हम, अभी तक हम कर रहे थे योग, अब करना आपको औसत। तो पहले तो 50 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करना है। तो 50 तक की संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा 50 गुणा 51 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये तो आ जाएगा योग, ये तो क्या आ गया योग। और आपको चाहिए क्या, औसत, मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी, 50 तक संख्या कितनी होती है, 50 ही होती है। तो 50 का भाग लें, बटे में 50 लगाओ या 1 बटे 50 लगाओ, एक ही बात है। यहां पर हो गई होगी बात क्लियर। 50 गुणा 51 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 50, ठीक है, या 1 बटे 50 लगा देंगे। बताइए कोई दिक्कत है तो। हो गई बात क्लियर, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात को। 50 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, 50 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। तो देखो जी, 50 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का योग करेंगे तो 50 तक है, 1 से 50 तक तो इसमें भी था, इसमें भी 1 से 50 तक है, लेकिन 0 और शामिल हो गया। लेकिन टोटल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? टोटल में मेरे भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल वो ही आएगा। मतलब ये है 50 गुणा 51 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये तो आ जाएगा घनों का योग, ठीक है। और फिर घनों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, 50 तक पूर्ण संख्याएं। तो 50 तक पूर्ण संख्या, तो राशियों की संख्या हो गई भाई साहब 51। ध्यान रखना, क्यों, 1 से 50 तक तो 50 संख्या वो आ गई और एक 0 और आ गया, मतलब कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? चलो जी आगे देखिए, 50 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत। ध्यान देना, 50 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत। तो 50 तक की सम संख्याएं हैं तो 2 कॉमन लेंगे, मतलब आ जाएगा 25 गुणा 26 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 8, ठीक है। ये तो आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है, 50 तक सम संख्याएं हैं तो 25 संख्या है, तो 25 का भाग दे दिया इसमें। हो गई बात क्लियर? अच्छा, फिर 50 तक की विषम संख्याओं के घनों का औसत। तो 50 तक विषम संख्याएं होती है 25, 25 विषम संख्या होती है, तो 25 का स्क्वायर होगा घनों का योग, 2 गुणा 25 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणा 25 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये तो आ जाएगा घनों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, 50 तक विषम संख्या कितनी होती है, 25 होती है, इसलिए लो 25 का भाग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो थोड़ा सा प्यार से समझने की जरूरत है, ध्यान से देखने की जरूरत है, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखो, पहली 50 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ध्यान देना, आपकी बार थोड़ी सी शब्दावली में बदलाव आया है। पहली 50 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो पहली 50 भी 50 तक ही होंगी। तो देखो जी ध्यान दीजिए, 50 गुणा 51 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा घनों का योग। क्या हो जाएगा, घनों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो संख्या 50 तक 50 ही होंगी, पहली 50 संख्या 50 तक होंगी, मतलब 50 का भाग दे देना। हो गई बात क्लियर? बताइए कोई दिक्कत है तो, हो जाएगा हिसाब किताब। अच्छा, चलो आगे देखिए, पहली 50 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। पहली 50 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। तो पहली 50 पूर्ण संख्या कहां तक आएंगी, पहली 50 पूर्ण संख्या आएंगी 49 तक, ठीक है। कहां तक आ जाएंगी, 49 तक। तो आ जाएगा 49 गुणा 50 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये आ गई राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या तो 50 ही है, तो राशियों की संख्या है 50। अगर किसी को लैंग्वेज को लेकर के इश्यू आ रहा है कि यार 49 तक कैसे आया, तो जो कल बातें बताई थी एक बार वापस से उस वीडियो को देखना, समझने की कोशिश करना, अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आंखें जरूर फिरेंगी इसके अंदर, ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं, थोड़ा सा मैं रिवाइज और करवाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा आज होमवर्क मिलेगा आपको, तो उसको कंप्लीट करिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ध्यान देना, शुरुआती स्टेज में
आप लोगों को सबको कंफ्यूजन होगा, जितने पढ़ोगे शुरुआती स्टेज में उतना ही ज्यादा इनमें कंफ्यूजन होता चला जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीजें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगी। चलो, पहली 50 सम संख्याओं के घनों का औसत। पहली 50 सम संख्याओं के घनों का औसत। पहली 50 सम संख्या भाई साहब कहां तक आती है? 100 तक आती है। तो 100 तक में 2 कॉमन ले लोगे, तो 2 कॉमन लोगे तो 50 आएगा। 50 गुणा 51 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 2 का क्यूब कॉमन लेंगे, मतलब 8 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 50 सम संख्या है तो राशियों की संख्या 50 हो गई। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। ठीक, थोड़ा सा और प्यार से देखिए, ध्यान से देखना, समझना बात को। अगर आपको यह बोल दिया पहली 50 विषम संख्याओं के घनों का योग, तो जितनी भी विषम संख्या, तो 50 ही विषम संख्या है, तो आ जाएगा 50 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 50 का स्क्वायर माइनस 1 बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 50। कर लेंगे कैलकुलेट, तो आराम से तसल्ली से प्यार से समझने की कोशिश करना, ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। 60 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत। देखो ध्यान दीजिए, ये बात क्लियर हो गई है, आठों प्रकार सारे क्लियर हो गए हैं, अब अलग से कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं आपको, पूरी चीजें जितनी पढ़ ली उसको रिवाइज करवा देता हूं, जिससे चीजें और क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, अगर कहीं कोई खटक है तो एक बार पूरे वीडियो को वापस से देख लो। ठीक है, कल वाले को भी देख सकते हो आप, जिससे चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कल और आज का मिला जुला सा पैटर्न एक बार दोबारा से करवाता हूं, बाद में अलग चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखो 60 तक की सम संख्याओं का औसत, ध्यान से सुनना, 60 तक की सम संख्याओं का औसत। तो 60 तक की सम संख्या औसत, देखो 60 तक सम संख्या होती है 30। 60 तक घन नहीं है, वर्ग नहीं है, ध्यान रखना आपकी बार, ना तो घन है और ना वर्ग है, 60 तक की सम संख्याओं के का औसत है केवल। ठीक है, तो इसका मतलब यह है 60 तक सम संख्या होती है 30, और जितनी सम संख्या होती है औसत उसे एक ज्यादा होता है, मतलब 31 होगा। औसत कितना हो जाएगा? 31। और कैलकुलेशन से करें तो संख्या समांतर श्रेणी में आएंगी, समांतर श्रेणी में आएंगी तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा। तो 60 और 2 62, और 62 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा जी? 31 आ जाएगा। 62 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 31। ठीक है, अच्छा फिर देखिए पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत। पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत, देखो पहली 13 पूर्ण संख्या कहां तक आती है? 12 तक आती है। तो 0 + 12 दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, औसत आ जाएगा 6। ये ठीक है, फिर क्या बोला? 26 तक की विषम संख्याओं का औसत, देखो 26 तक विषम संख्या होती है 13, औसत भी 13 होगा, 13 गुणा 13, सॉरी औसत ही पूछा है, मैं टोटल नहीं, मैं टोटल पर चला गया था। औसत कितना आ जाएगा? 13। ऐसे नहीं आए तो पहली और लास्ट के दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दो। पहली विषम संख्या तो 1, और लास्ट की देखो 26 तो ले नहीं सकते, 26 तो सम है, ये पूछ रहा कौन सी है? विषम है, ओड नंबर पूछना चाह रहे हैं। तो फिर कितना आ जाएगा? 25। तो आ जाएगा 1 और 25 दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा, ये लो 13 आ जाएगा। ठीक, पहली 90 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, ध्यान देना, पहली 90 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। तो पहली 90 पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? पहली 90 पूर्ण संख्या होती है 89 तक। तो घनों का योग होता है 89 गुणा 90 बटे 2 का होल स्क्वायर। घन है, ध्यान रखना, घनों का योग अभी अभी पढ़ा था। तो राशियों का योग बड़े राशियों की संख्या, राशियों की संख्या तो 90 ही है, तो ये लो 90। ठीक, फिर देखो 60 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। 60 तक की प्राकृत संख्या है, ना तो समय ना विषम, मतलब सारी संख्या है, वर्गों का ध्यान रखना। तो वर्गों का योग कर लो पहले, तो वर्गों का योग है 60 गुणा 61 गुणा 121 बटे 6, ये तो आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या।
तो 60 तक संख्या है तो 60 का भाग दे देंगे। 60 तक प्राकृत संख्या 60 ही होती है तो 60 का भाग दे दिया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए पहली 15 विषम संख्याओं के घन वर्गों का योग। पहली 15 विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ध्यान देना 15 विषम संख्या होती है 30 तक। 15 विषम संख्या कहते हो 30 तक। लास्ट विषम संख्या कौन सी है? 29। तो वर्गों का है तो 29 गुणा 30 गुणा 31 बटे 6। ये तो आ गया योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो संख्या 15 है, 15 विषम संख्या तो 15 है। ये लो जी 15 का भाग दे दीजिए, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दिक्कत आ रही है ना थोड़ी सी? कभी कुछ सोच गए यार आंसर तो और ही कुछ आ रहा है। और केवल ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, कैलकुलेशन का काम होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन की स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए। शोतकी विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, शोतकी विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो शोतक विषम संख्या में लास्ट विषम संख्या होती है 99। तो 99 गुणा 100 गुणा 101 बटे 6। ये तो हो जाएगा राशियों का योग। ये तो हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। शोतक विषम संख्या कितनी होगी? 50। 50 सम होंगी और 50 विषम। तो ये लो जी 50 का भाग दे दिया। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। 45 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। 45 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, ना तो सम ना विषम, सारे ही चाहिए, और ना वर्ग ना घन। ठीक है, तो 45 तक की संख्या तो समांतर श्रेणी में, तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। तो 45 और 46 में 2 का भाग दिया 23। ठीक है, अच्छा पहली 52 पूर्ण संख्याओं के घनों का योग औसत। पहली 52 पूर्ण संख्या कहां तक आती है? 51 तक, और घनों का योग है तो आ जाएगा 51 गुणा 52 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये तो हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 52 है तो 52 का भाग दे दिया, ये लो 1 बटे 52। कोई चाहो तो इसके बटे में 52 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गई चीजें क्लियर? ठीक है, अच्छा चलो और देख लेते एग्जांपल। 60 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। 60 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो 60 तक की संख्या, लास्ट विषम संख्या कौन सी है? 59। तो आ जाएगा 59 गुणा 60 गुणा 61 बटे 6। ये तो हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 60 तक विषम संख्या होती है 30, तो 30 का क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक, फिर पहली 70 विषम संख्याओं के घनों का औसत। पहली 70 विषम संख्या, तो जितनी विषम संख्या उतना ही औसत। तो 70 का स्क्वायर, 2 गुणा 70 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 6। सॉरी, ये तो आ जाएगा योग, 6 नहीं है। तो संख्या कितनी है? 70। 70 का भाग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आराम से वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उनको सोल्व करिए, बाद में देखना मेरा वाला सॉल्यूशन। मेरा सॉल्यूशन तब देखिए जब आप कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ध्यान देना। 20 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत। तो 20 तक सम संख्या होती है कितनी? 10। 20 तक सम संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 2 कॉमन लेंगे, घनों का है तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा? 10। तो आ जाएगा 10 गुणा 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये तो घनों का योग गुणा 8। फिर औसत 20 तक विषम सम संख्या कितनी होती है? 10। 20 तक 10 ही सम होती है और 10 ही विषम होती है। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए, ध्यान देना। 45 तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। 45 तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब 0 से, सॉरी 45 नहीं है 40 है, तो 0 से 40 तक बोल दिया इसका मतलब। तो टोटल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आएगा 40 गुणा 41 गुणा 81 बटे 6। ये तो हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 0 से 40 तक, 1 से 40 तक 40 होती है, लेकिन 0 और आ गया तो संख्या हो गई 41। तो आपको भाग किसका देना है? 41 का देना है। ठीक है, अच्छा चलो जी आगे देखिए।
25 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत। 25 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत 25 तक नहीं है भाई साहब, 24 तक की है। सम है, 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो 24 में 2 कॉमन लेंगे 12 रह जाएगा। 12 गुणा 13 बटे 2 का होल स्क्वायर गुणा 2 का क्यूब कॉमन लिया मतलब 8 हो जाएगा। ये तो आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 25 तक सम संख्या होती है 12। ये लो जी 12 का भाग दे दिया। ठीक, फिर पहली 100 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। पहली 100 प्राकृत संख्या यानी 100 तक ही रहेंगी तो आ जाएगा 100 गुणा 101 गुणा 201 बटे 6। ये तो आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है 100, तो ये लीजिए 100 आ गया। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो आगे चलते हैं। तो देखो इसमें कुछ बातें हमने करी है, अगर लोड ज्यादा हो गया है तो थोड़ा सा अपने आप को रोक लो, तसल्ली से देख लीजिए, प्यार से कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। देखो पीछे की चीजें बहुत ज्यादा क्लियर करनी है, आपको समझ रखनी है, और हो सकता है एक दिन में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अपनी जो ये सिचुएशन ली थी उसके बाद अब थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना। देखो अगर आपको ये बोल दिया 15 लगातार आने वाली संख्या, चलो 15 की नहीं 5 ही ले रहा हूं मैं, 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 50 है। 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 50 है। तो आपका प्रश्न बनता है सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए ध्यान दीजिए, समझिए बात को। आप ये देखिए, आपको एक बात पता है कि अगर संख्याएं लगातार है समांतर श्रेणी में तो औसत बीचों बीच आता है। इसका मतलब ये है ये 50 है वो बीचों बीच है, 50 है बीचों बीच है। ठीक है, अच्छा संख्या कितनी है 5, 5 में से एक संख्या तो ये आ गई, 5 में से एक संख्या ये आ गई, इसका मतलब संख्या बच गई 4, 4 में से आधी इस साइड में हो गई और आधी इस साइड में हो गई, मतलब 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर। तो आगे की 2 संख्याएं हैं वो आ जाएगी 51, 52। ठीक है, पीछे की जो संख्याएं हैं वो आ जाएगी 49, 48। ये लो जी भाई साहब, आपको सारी संख्याओं को पता लग गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, कई बातें करेंगे डायरेक्ट। अब की बार अगर आपको ये बोल दिया, मान लीजिए 8 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत, 8 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत, मान लीजिए आपको दे दिया 35.5। 8 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत हो गया 35.5। तो देखो ये 35.5 है कौन कौन सी संख्या के बीच में, प्यार से सुनो। देखो जी 35.5 है वो 35 और 36 के बीच में है, 35 और 36 के बीच में। आपकी संख्या है 8 और 8 में से 2 संख्याएं ये है। अब 8 में से 2 संख्याएं ये हैं, इसका बचेंगी 6 संख्याएं। 6 संख्याओं में 3 संख्या इधर है और 3 संख्या इधर है, तो 3 संख्या इधर है, इसका 37, 38 और 39। ठीक है, और 3 संख्या इधर है, मतलब 34, 33 और 32। हो गई बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा तो देखो जी ध्यान से सुनना, बात को क्लियर समझ लीजिए, आराम से सुन लो। ठीक है, सारी संख्याओं का पता लग गया, कोई परेशानी है किसी प्रकार की? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखो ये बात है, लेकिन इसमें ये संख्या सारी नहीं पूछता, ये पूछता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है,
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कौन सी है ये बताइए। तो बस इसको डायरेक्ट ही बताना है, ऐसे नहीं संख्याओं को लिख लिख करके देखना पड़ेगा। वापस से देखना आप, 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत है 50। 5 लगातार आने वाली संख्या का औसत है 50। अगर आपको पूछे सबसे बड़ी संख्या, तो देखो ध्यान देना, एक संख्या तो आ गई, 5 में से एक संख्या आ गई, बचेगी 4। 4 में 2 इधर होंगी और 2 इधर। सबसे बड़ी चाहिए तो 2 जोड़ दो, सबसे छोटी चाहिए तो 2 घटा दो। तो सबसे बड़ी चाहिए तो 2 जोड़ दो, 50 और 2 52। देखो 52 ही है क्या। सबसे छोटी चाहिए तो 2 घटा देंगे, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, फिर आगे क्या करना है, आगे क्या कैलकुलेशन करनी है, देखो ध्यान दीजिए, बात को समझो। ये आ गया औसत 35.5, 35.5 आ गया, तो इसका बीच की संख्या 35 और 36 है। बीच की संख्या कितनी है? 35 और 36। तो 8 में से 2 संख्याएं लगा आ गई आपके पास, 35 और 36। 2 आ गई, इसका मतलब कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी। क्लियर है बात? तो बड़ी चाहिए तो 3 जोड़ देंगे, छोटी चाहिए तो 3 घटा देंगे। समझ में आई बात? बड़ी चाहिए तो 3 जोड़ देंगे और छोटी चाहिए तो 3 घटा देंगे। कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो बस सिंपल सी बात यही है कि 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 था, 36 में 3 जोड़ेंगे 39। ठीक है, घटाना है तो छोटी वाली में घटाना है, तो छोटी वाली में घटाना है, तो छोटी वाली कितनी है? छोटी वाली जो संख्याएं हैं, देखो ध्यान देना, छोटी वाली संख्या 35, तो 35 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 32 आ जाएगा। थोड़ा सा अगर प्यार से करो तो कैलकुलेशन और इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको पता है 35.5 आ गया, कितना आ गया? 35.5 आ गया, एक संख्या आ गई। ठीक है, अब 8 संख्याओं में एक आ गई, बचेंगी 7 संख्याएं। तो 7 का आधा 3.5 इधर और 3.5 इधर। तो बड़ी चाहिए तो 3.5 जोड़ दो, तो आ जाएगा 39 आ जाएगा। छोटी चाहिए तो 3.5 घटा दो। यहां से ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, एक संख्या आ गई, ठीक है, हालांकि एक ये है नहीं है, ठीक है, लेकिन समझाने के हिसाब से उतारू। आधी आधी संख्या इधर मान लिया, आधी इधर, तो 3.5 इसमें मिला दिया, 3.5 घटा दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलो ये सवाल करो, पहले वीडियो को रोक करके। आप कर लिया होगा आपने? ठीक है, वीडियो को वापस से ऑन कर लीजिए, अब देख लीजिए, समझ लीजिए। 45 संख्याओं का औसत, सॉरी 15 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 47 है। 15 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत है 47। ये पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो 15 संख्या में एक संख्या तो आ गई, कितनी बचेंगी? 14 संख्याएं। 14 संख्याओं में 7 इधर और 7 इधर। ठीक है, सबसे बड़ी चाहिए तो 7 जोड़ दो, सबसे छोटी चाहिए तो 7 घटा देंगे। तो देखिए जी 47 है, 47 में 7 जोड़ देंगे, मतलब कितना आएगा? 54 आएगा। ठीक, अच्छा, और 47 में से 7 घटा देंगे, मतलब कितना आएगा? 40 आएगा। ये लो जी भाई साहब, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों आ गई। कैलकुलेशन करके नहीं देखना है, डायरेक्ट करिए, समझिए बात को। चलो देखो, देखिए, रोक लो वीडियो को, दोबारा सोल्व करो इसको। कर लिया होगा? चलो अब बताता हूं, देखिए, एक रास्ता तो क्या है? एक रास्ता तो यह है कि भाई साहब एक संख्या तो आ गई 64। अब एक संख्या आ गई, 40 में से एक आ गई, 39 बचेंगी। ठीक है, तो आधा इधर और आधा इधर, 39 का आधा होता है 19.5, तो 19.5 जोड़ दो। 19.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 84 होगा। टोटल करके देख लेना, आधा जोड़ देते हैं, 20 हो गया। 64 और 20 84, तो सबसे बड़ी संख्या तो आ गई 84। ठीक है, अच्छा, और सबसे छोटी 19.5 घटा दो, तो आधा घटा दिया, फिर 19 घटा देंगे। क्लियर है बात? तो 19 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 45। तो यह आ जाएगा 45। ये लो जी, 45 से 84 तक की जो संख्याएं हैं वो 40 संख्या होगी टोटल। कितनी संख्या हो जाएंगी? 40। और अगर मान लीजिए कोई यादे वाला लफड़ा नहीं रखना चाहे तो ऐसे कर लो। देखो जी 64 है, वो 64 और 65 के बीच में, इसका मतलब 64 और 65 के बीच में दो संख्या है। ठीक है, तो 40 संख्या में दो संख्या आ गई, अब बचेंगी 38 संख्या। 38 में आधी इधर और आधी इधर। क्लियर है बात? तो अगर बड़ी चाहिए तो 19 जोड़ दो इसमें, 38 में 19 जोड़ दिया, और अगर छोटी चाहिए तो 19 घटा दो, इसमें से घटाना है। बड़ी चाहिए
तो बड़ी में, छोटी चाहिए तो छोटी में, ऐसे कर लो। तो 65 और 19 कितना हो जाएगा 84, 64 में से 19 जाएगा 45। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल, वीडियो को रोकिए और आप खुद करो पहले। चलो आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं आपको, 25 तक लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 74 है। ध्यान देना, आपकी बार सम संख्याएं हैं 74 संख्याएं, 74 औसत है उसका। ठीक है, अच्छा, और लगातार सम संख्या है, लगातार आने वाली सम संख्या है, उनका औसत कितना है 74। ठीक है, देखो जी 25 संख्याएं हैं, उनमें एक संख्या तो आ गई, बचेंगी 24 संख्या। 24 में आधी इधर और आधी इधर, मतलब 12 इधर और 12 इधर। तो 74 में क्या करेंगे, 12 नहीं जोड़ना है, 24 जोड़ना है। क्यों 24 क्यों जोड़ना है, क्योंकि सम संख्या एक बार में 2 बढ़ती है, तो 12 बार में 24 बढ़ेगा। समझ गए बात को। तो 74 और 24 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। 74 और 24 कितना हो जाएगा 98। ठीक, अच्छा, और आगे देखिए, ध्यान देना, बात को सुनो। 74, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझिए बात को। अब ये कहना चाह रहा है 12 संख्या इधर, 12 संख्या इधर और 12 संख्या इधर, सम संख्या। देखो पहले तो सम विषम नहीं था, तब तो 12 ही जोड़ रहे थे, 12 घटा रहे थे। अब की बार लगातार आने वाली सम संख्या, इसका एक बार में 2 घटेगा, तो 12 बार में 24 घटेगा, तो 12 दूनी 24। तो 54 में से 24 घटेगा, कितना जाएगा 50। इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या 50 आ गई यहां पर, और बड़ी आ गई 98। तो 50 से लेकर 98 तक 25 सम संख्या हो गई। गिन के देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबी चौड़ी संख्या नहीं है। आपको तसल्ली नहीं हो तो आराम से तसल्ली से लिखिए और गिन करके देखिए। ठीक है, बहुत कम संख्याएं ले रखी है, अब आप बड़ी कितनी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी समझ डेवलप होती रहेगी। चलो फटाफट एक सवाल और करिए। बताइए क्या आएगा इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 30 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत, 30 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत कितना है 60। देखो ध्यान से सुनिए बात को, तसल्ली से देखना, 60 है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको बताया विषम संख्याएं हैं, तो 59 और 61 के बीच में है। विषम संख्या तो 59 61 है, उनके बीच में कितना आ गया 60 आ गया। अच्छा, तो दो संख्या है तो आ गई 61 और 59। अब इसको तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी। देखो संख्याएं 30 है, 30 में से दो संख्या आ गई है, तो दो आ गई, इसका बचेंगे 28। 28 में आधी इस साइड में और आधी इस साइड में, क्लियर है बात। तो 14 इस साइड में और 14 इस साइड में। तो देखो जी सबसे बड़ी 61 है, तो 61 में 14 संख्या इधर, एक बार में 2 बढ़ता है, ध्यान देना, एक बार में कितना बढ़ता है 2, तो 14 बार में 28 बढ़ेगा। एक बार में 2 बढ़ता है तो 14 बार में 28 बढ़ेगा। 28 और 61 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। 28 और 61 कितना हो जाएगा 89। ठीक है, अच्छा, फिर आगे देखिए, ध्यान से समझिए बात। अगर छोटी चाहिए तो 28 कम कर देंगे, 14 दूनी 28, तो 61 में से 28 जाएगा, कितना बच जाएगा, 61 में से 28 नहीं घटाना था, 30 घटा दो भाई, तो 31 आएगा, 2 वापस मिला दो, 33 आ जाएगा। ये लो, कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई दिक्कत है तो, है क्या कंफ्यूजन किसी प्रकार का। चलो जी और आगे बढ़ जाते, ध्यान देना। चलो इस सवाल को करिए फटाफट। 50 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 75, वही सवाल है। 50 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत है 75। सम संख्याएं हैं, इसका मतलब 74 और 76 के बीच में, 74 और 76 के बीच में, तो दो संख्याएं आपके पास आ गई। अब बात है 50 संख्याएं हैं, उनमें दो संख्याएं आ गई, इसका मतलब बचेंगे 48। 48 में 24 संख्या इधर और 24 संख्या इधर, तो बड़ी संख्या चाहिए, तो 76 में 24 संख्या एक बार में 2 बढ़ता है, तो 24 बार में 48 बढ़ेगा,
एक बार में 2 बढ़ता है, 24 बार में 48 बढ़ेगा। ठीक है, तो 76 में क्या करेंगे, 48 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 124। ये आएगी सबसे बड़ी संख्या। और 74 में 48 जोड़ देंगे, घटा देंगे, सॉरी 74 में क्या करना है, 48 घटा देना है। तो 74 में 48 घटाएंगे तो नहीं घटाना तो 50 घटा दो। 74 में 50 घटाएंगे 24, 2 वापस जोड़ दो 26 आ जाएगा। तो 26 से लेकर 124 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 50 संख्या हो जाएंगी। ठीक है, सम संख्याएं आराम से काउंट करके देख सकते हो, तसल्ली से देख लेना, प्यार से देख लेना, अपने आप चीजों का पता आपको लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलो अगला सवाल और लेते हैं। 41 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 95। 41 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत कितना है, 95। तो देखो 95 विषम संख्या, इसलिए आपकी बार ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 95 है। अब सबसे बड़ी चाहिए, 41 में एक संख्या तो आ गई, 41 में एक संख्या आ गई, बचेंगे 40। 40 में आधी इधर और आधी इधर, तो 40 का आधा 20, तो 20 एक बार में 20 2 बढ़ता है, एक बार में 2 बढ़ता है, तो 20 बार में कितना बढ़ेगा, 40। तो 95 और 40 कितना हो जाएगा, 95 और 40 हो जाएगा 135। अब की बार सम और विषम आ रहा है, ध्यान देना, पहले तो लगातार संख्याएं थी, अब की बार आ गया सम और विषम। सबसे छोटी संख्या 95 में 40 कम कर दो, तो 95 में 40 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 55 से लेकर 135 तक कितनी संख्या होती है, 41 होती है। आप गिन के काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लीजिए, और देखना तसल्ली से देखना। 15 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 70 है। अच्छा, ये सवाल अलग आ गया, इसका मेरे को लग रहा है एक सवाल और लेना चाहिए पहले। तो देखो वापस से देखिए, 25 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 55 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो बताइए भाई कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी। देखो 55 तो आपके पास है, 25 संख्या है, उनमें से एक संख्या आ गई, इसका मतलब बचेंगे 24। 24 में आधी इधर बचेंगी और आधी इधर, मतलब 12 इधर। तो बड़ी चाहिए तो 12 जोड़ दो, 55 और 12 67। छोटी चाहिए तो 12 घटा देंगे, 55 में 12 जाएगा 43। ये लो जी, 43 से लेकर 67 तक संख्या आ गई, और 25 संख्या आ गई, गिन लेना आराम से तसल्ली से। ठीक है, अच्छा अब देखो एक काम और करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो वापस से उसी बात पर लेके जा रहा हूं आपको। अगर आपको ये बोल दिया 7 लगातार आने वाली, ध्यान से सुना, कोई अब खास बात है, चेंज है थोड़ी सी। 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत है 47 है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, पहले तो पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। अब इसका प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया, आगे की 4 संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। अब बार चेंज कर दिया है थोड़ी स्ट्रक्चर को। 7 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत है 47। आगे की 4 संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। प्यार से देखना, एक बार पूरी बात समझा रहा हूं, वापस से ध्यान दीजिए। ये तो आएगा भाई साहब 47 आपका औसत,
7 संख्या थी, एक संख्या आ गई, इसका बचेंगे 6, 6 में से 3 इधर और 3 इधर, इसका मतलब आ जाएगा 48, 49 और 50, और फिर 46, 45, 44। ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, सारी संख्याएं मिल गई। अब ये भाई साहब क्या पूछना चाह रहे हैं कि आगे की 4 संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो। ध्यान दीजिए, बात को सुनो, मैं इसको कॉपी करके पहले से रख लेता हूं, आगे और जरूरत पड़ेगी मेरे को। देखो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आगे की 4 संख्याएं शामिल करेंगे तो 51, 52, 53 और 54। अब बताओ औसत क्या आता है, आपको पता है औसत तो बीचों बीच आता है, तो टोटल संख्या हो गई 11 आपकी बार। तो 11 में 5 संख्या तो इधर निकल गई और 5 संख्या इधर निकल गई, गिन लो 5 ही गया, तो आपकी बार औसत कितना आ जाएगा, 49 आ गया। औसत कितना आ गया, 49। ठीक है। अगर ये बोल देता पीछे की 4 संख्याएं और शामिल करें, ध्यान देना, पीछे की 4 संख्याएं और शामिल कर दी जाए, तो औसत क्या आएगा। पीछे की 4 संख्याएं शामिल कर दी जाए तो औसत क्या आएगा। देखो जी ध्यान दीजिए, वही संख्या मैं वापस से लिख रहा हूं एक बार, ये लो यहां पर लिख लिया मैंने। देखो पीछे की 4 संख्या, आगे की 4 संख्या शामिल इधर कर दी है, पीछे की 4 संख्याएं, तो 44 है तो इधर आ जाएगा 43, 43, 42, 41 और 40। ठीक है। अच्छा, अब देखो संख्या है तो वापस 11 हो गई, तो 11 में 5 इधर और 5 इधर, तो 5 संख्या तो इधर निकाल दो, ये 5 संख्या गिन करके इधर निकाल दो, तो कितना हुआ भाई साहब औसत, 45 आ गया। अब मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं बड़े प्यार से सुनना। देखो आगे की 4 संख्याएं शामिल करने से औसत 2 बढ़ेगा। देखो आगे इधर है, ध्यान रखना, कुछ लोग उधर जोड़ देते हैं, पीछे इधर है। ठीक है, हाँ, जो कई जगह पर आगे को पीछे, पीछे को आगे बोलते हैं, तो वो ध्यान दे लेना, बात को समझ लेना, ये पीछे है और ये आगे। आगे की 4 संख्याएं शामिल करेंगे तो औसत 2 बढ़ेगा, तो 47 में 2 बढ़ेगा, 49 आया। पीछे की 2 संख्याएं शामिल करेंगे, पीछे की 2 संख्या अगर शामिल करेंगे, 4 संख्याएं शामिल करें तो औसत 2 घटेगा, 2 घट गया क्या, 47 में 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 45। बस आराम से प्यार से समझने की जरूरत है, रटना मत, क्योंकि देखो लैंग्वेज कैसे भी चेंज हो सकती है, वो मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है। आगे की 10 संख्याएं शामिल करें तो औसत 5 बढ़ेगा, पीछे की 10 संख्याएं शामिल करें तो औसत 5 घटेगा, आगे की 11 संख्याएं शामिल करें तो औसत 5.5 बढ़ेगा, पीछे की 11 संख्याएं शामिल करोगे तो औसत 5.5 घटेगा। क्लियर है बात। ठीक है, बस ये बात आपको समझनी है, बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है। चलो एक सवाल लेते हैं, तुरंत आप बताइए उसका सॉल्यूशन करके, वीडियो को रोक करके पॉज करके। चलो करो देखें, कर लिया होगा आपने। अब ये बोल रहा है 15 लगातार आने वाली संख्या औसत 70 है, 15 लगातार आने वाली संख्या औसत 70 है, आगे की 10 संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो औसत क्या होगा। तो आगे की 10 संख्याएं शामिल करें तो औसत 5 बढ़ेगा, तो 70 था 5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 75। देखते ही आंसर आना चाहिए, अगर आंसर में गड़बड़ा रहा है, लेट कर रहे हो, इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हो आप लोग। ठीक है। अच्छा, चलो जी आगे और बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगर आपको ये बोलना जाए पीछे की 4 संख्या 10 संख्या शामिल करते हो, 70 में 5 कम करते 65। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 25 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 54, 25 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत कितना है, 54। तो कह रहा है पीछे की 20 संख्याएं शामिल कर दी जाए, तो पीछे की 20 संख्या शामिल करें तो औसत 10 कम हो जाए, तो 54 में से 10 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। आपका भी यही आंसर आया होगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। वापस से देखो, 45 लगातार आने वाली संख्या का औसत 100 है,
पहले आप करना आपको ये सवाल, ठीक है, बाद में बताऊंगा मैं। आगे की 18 संख्याएं और शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? देखो 45 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 100 है, तो आगे की 18 संख्याएं शामिल करने से शामिल कर दी जाए तो औसत क्या होगा? तो आगे की 18 संख्या शामिल करें तो औसत 9 बढ़ेगा। तो 100 है और 9 बढ़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 109 जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 109। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो? हो गई बात क्लियर? अच्छा, चलो आगे देखते हैं। 40 लगातार आने वाली संख्या होगा 65.5। 40 लगातार आने वाली संख्या होगा 65.5। ये कहना चाह रहे हैं पीछे की पीछे की 15 संख्या शामिल कर दी जाए तो औसत क्या होगा? पहले तो आप कर लीजिए वीडियो को रोक करके, और बाद में मैं बताता हूं। देखो अब बात सुन लीजिए आराम से। 65.5 औसत है, पीछे की 15 संख्याएं शामिल करेंगे तो औसत कम होगा। कितना? 15 का 7.5 कम कर देंगे, 15 का आधा 7.5 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा जी भाई साहब? 58। तो अब नया जो औसत है वो कितना आ जाएगा? 58। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, चलो और देख लीजिए। चलो करो आप इस सवाल को। 21 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 55 है, पीछे की 9 संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? पीछे की 9 संख्याएं शामिल कर तो औसत 4.5 बढ़ेगा, तो 4.5 बढ़ेगा तो घटेगा, सॉरी। तो 9 संख्याएं 4.5 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ जी? 50.5 हो जाएगा। पीछे वाले में बढ़ा तो नहीं दिया था मैंने? नहीं घटाया था। चलो 35 लगातार आने वाली सम संख्याओं का, अब की बार देखो क्या बोल दिया इसने? सम संख्याओं का। प्यार से देखना, तसल्ली से देखना, ध्यान से देखना। तो 35 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 50 है। आगे की 10 संख्याएं शामिल कर दी जाए तो औसत भी 10 ही बढ़ेगा। क्यों 10 ही क्यों बढ़ेगा? 10 भाई साहब इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि 10 संख्याएं शामिल करेंगे तो औसत टोटल 20 बढ़ेगा। एक पर 2 बढ़ता है तो 10 पर 20 बढ़ता है, ठीक है। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। आराम से सुनिएगा, प्यार से देखिए पीछे। अगला सवाल देखो। अच्छा पीछे नहीं लाना है। 100 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत, अब की बार विषम संख्या दी है, करिए आप। 100 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 80 है। आगे की 20 संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या जाए? आगे की 20 विषम संख्या, ये ध्यान रखना, ये कभी आप सोचो सब विषम है तो विषम ही है। आगे की 20 विषम संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या जाए? करके देख लिया होगा आपने। देखो आगे की 20 विषम संख्याएं शामिल करेंगे तो औसत भी अब की बार 20 ही बढ़ेगा, 10 नहीं 20 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार में 2 बढ़ता है तो 20 बार में 40 बढ़ गया, तो औसत 20 बढ़ेगा। तो आ जाएगा 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है बात? डबल बढ़ रहा है ना अब की बार, पहले तो एक एक बढ़ रहा था इसलिए आधा कर रहे थे, अब दो दो बढ़ रहा है तो एक कर रहे हैं। समझ गए? 51 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 99। 51 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 99। आगे की 14 संख्याएं शामिल करने से, आगे की 14 है तो बढ़ाना है, पीछे की 14 तो घटाना है। कितना? 14 बढ़ेगा तो 14 ही बढ़ेगा, 7 नहीं करना है, क्योंकि विषम संख्या और सम संख्या लगातार आ रही है, ठीक है, दो दो के अंतर से आ रही है, तो डबल तो वैसे हो गया। तो 14 संख्या शामिल करें तो औसत 28 बढ़ रहा था, टोटल टोटल बढ़ रहा था 28, तो 28 का आधा करें कितना आएगा? 14। तो 14 49 और 14 हो जाएगा 113। पीछे की चाहिए तो हम माइनस कर देना, बस आगे और पीछे के लिए प्लस और माइनस का ही काम है और कुछ भी नहीं। चलो 25 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 45। अब की बार ना तो सम बोला ना विषम बोला। 25 लगातार आने वाली संख्या का औसत है 45। पीछे की 12 संख्याएं और शामिल करने से, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 45 में 6 कम करेंगे 39 आ जाएगा।
चलो, तो भाई साहब ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो हमने कैलकुलेट की है, वो आपको समझ में आ गई होंगी बातें। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेशन करके देखने की कोशिश करिए, बार बार रिवाइज करिए, उसको समझिए। ठीक है, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हमें कई प्रकार की परेशानियां रहेंगी। ठीक है, चलो, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो वापस से देख लेना। ठीक है, चलो, बाकी की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।